हेलो स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 सेट थ्योरी। पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था रिगार्डिंग सेट्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे नल सेट। नल सेट या इसी को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट या इसे हम वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट। अब से इसका डेफिनेशन देखेंगे कि नल सेट किसे बोलते हैं। अ सेट, एक सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। इसमें कुछ एक वर्ड आया, नया वर्ड है नो एलिमेंट। एक वर्ड है एलिमेंट। ये एलिमेंट किसे कहते हैं? पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, फिर एलिमेंट को समझेंगे, फिर मैं डेफिनेशन को बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा फिर क्लियर के लिए। क्या है नल सेट या एम्प्टी सेट, वाइड सेट। ये एक टाइप्स ऑफ सेट्स में से एक टाइप है नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम नल सेट कहते हैं, या जीरो एलिमेंट हो। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट किसे कहते हैं वो देखेंगे। सपोज एक सेट है, जिसे हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोई भी सेट होगा तो उसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया हमने 0 1 2। इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा न्यूमरिक्स होगा या फिर अल्फाबेट होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा उसको हम सेट कहेंगे, और ये इसका क्या होगा एलिमेंट होगा। जैसे a इक्वल टू 0 1 2 है, एक सेट है जिसका एलिमेंट है ये 0 1 2। इसी को हम एलिमेंट कहते हैं 0 1 2, जो सेट्स ब्रैकेट के जो अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हैविंग नो एलिमेंट्स, कि भैया उसका कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, उसको हम सेट्स कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? फाई। समझने वाली बात है कि हम इसको फाई से डिनोट करते हैं, या फिर और ब्रैकेट देके क्या कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है। अगर हम फाई कहीं भी है तो इसका मतलब वो नल सेट है, एम्प्टी सेट है। या फिर ऐसे ब्रैकेट देकर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ एक चीज नोट करना है, जीरो एलिमेंट का मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं। अगर कोई एक सेट है ए, अगर उसके अंदर हम 0 लिख दें तो ये एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। इसके अंदर वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट, उस एलिमेंट क्या है 0। तो ये एक एलिमेंट आ गया इसके अंदर ना, इसलिए ये हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट, वाइड सेट नहीं होगा। हमारा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। डिनोट नल सेट को हम 5 से डिनोट करेंगे, या फिर इस तरीके से लिखा जाएगा ये, या फिर हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं इसके बारे में। पहला नोट्स तो बता दिया कि अगर 0 एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर अगर 0 आएगा तो ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 एज ए एलिमेंट है, ना कि नल। 0 ये नहीं समझना, 0 के नंबर पे नहीं जाना, 0 को हम यहाँ पे एक एलिमेंट समझेंगे। कुछ समझने वाली और भी बात है कि 5 को ही हम नल सेट कहते हैं, आगे भी बता दिया। और एक बात और है, जो 5 है और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। सबसेट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया हमारा सबसेट्स, जो कि हम आगे देखेंगे
आगे देखेंगे उस समय मैं बताऊंगा। अभी बस यही समझ लेना है कि कोई भी सेट्स होगा ना उसके सबसेट्स होंगे, ठीक है। उस सबसेट्स, कोई भी सेट्स में सबसेट्स जो बनाएंगे हम, उसमें ये जो नल सेट है, जो फाई है, वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और एक इसमें एक जानने वाली बात ये है कि हम फाई जब लिखेंगे ना, जब हम फाई लिखेंगे तो सिर्फ फाई लिखेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर फाई हमने लिख दिया तो भी ये नल सेट नहीं होगा। नल सेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ये जो फाई है एज ए एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम, एज एन एलिमेंट, एज एन एलिमेंट, ठीक है। ये जो फाई होगा ना हमारा, ये जो फाई अगर ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के अंदर हमने फाई लिख दिया तो ये नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये हमारा एज ए एलिमेंट कंसीडर होने लगेगा जो फाई है। अगर मैंने क्या बताया, इसीलिए ये वाला एग्जांपल मैंने बताया था, ये वाला जो बताया था ना, ये इसीलिए बताया था क्योंकि अगर क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली है। और सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? दो ब्रैकेट के बीच में, फर्स्ट क्लास में बताया था मैं कि दो ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बीच में कुछ एलिमेंट लिखते हैं तो सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये सेट्स खाली होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये एम्प्टी सेट है। या फिर इसी को हम कन्वेंशनली डिनोट कर देते हैं फाई से। अगर फाई है इसका मतलब ये यही है। अगर फाई, अगर ब्रैकेट के अंदर हम फाई कर देंगे तो वो नॉन सेट नहीं होगा। एक ये ध्यान दे बताया मैंने, ठीक है। एक ये ध्यान देना है हमें, एक ये ध्यान देना है, दो चीज, ठीक है। एक ये ध्यान देना है हमें, तीन चीज, और ये जो हमने अभी बताया, चार पांच चीज मैं बताया हूं। ये चार पांच चीज नल सेट में हमें ध्यान देने वाली बात है। कुछ एग्जाम्पल है, एक लास्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? सपोज एक एलिमेंट, एक सेट है ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। मैंने क्लास फर्स्ट में बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। और यहाँ क्या कह रहा है कि जो सेट का एलिमेंट है ना एक्स, ये क्या है? एक सेट है, एक सेट का एलिमेंट है। जो सेट है, सेट का एलिमेंट है एक्स। जो एक्स है ना वो एक नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू, मैंने बताया था इस साइड, इस जो साइन है इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर होता है। तो ये नेचुरल नंबर जो है एक्स हमारा 4 और 5 के बीच का है, मतलब 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता इसके बीच में। 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सेट क्या हो गया? 5 हो गया, मतलब नल सेट। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सेट नंबर 2, सेट, यूनिट सेट। यूनिट सेट नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट मतलब वन एलिमेंट, कि एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट, अ सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट। मतलब सेट के अंदर है ना वन एंड ओनली वन क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए, कि ना ही कि वन। जैसे एक सेट है तो इसके अंदर वन है, तो ये वन भी यूनिट सेट ही है। अगर इसके अंदर ओनली टू है तो ये भी यूनिट सेट है। मतलब कि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना कि नंबर की। जो एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो हमारा वन होना चाहिए, उसी को हम यूनिट सेट कहते हैं, ठीक है। यूनिट सेट का और एक नाम है सिंगलटन सेट, ठीक है। इस यूनिट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट मैंने बताया भी कि सपोज एक सेट है करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3,
तो ये जो 1 2 3 है, ठीक है, ये समझने के लिए है। जो 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 क्या है, इसी को हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट। तो जो एलिमेंट होगा ना एक सेट का, वो सिंगल होना चाहिए, वन एंड ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो उसको हम यूनिट सेट कहेंगे, और सिंगलटन सेट एक इसका दूसरा नाम है। और इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज एक सेट है जो उसका एलिमेंट x है, और x बिलोंग्स x such that x minus 3 is equal to 4। तो ये एक सिंगलटन सेट है। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है, जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। और जैसे x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 7। x का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें? एक ही सिंगल वैल्यू है ना x का सिंगल वैल्यू है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 7। ये सेट जो है एक ही नंबर है, इसका एक ही एलिमेंट आया 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। हमारा यूनिट सेट था वो इतना ही था। अब मैंने बताया था कि सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है सबसेट। जब मैं नल सेट बता रहा था तो बताया था कि जो फाई होता है सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होता है? सब सेट ऑफ एवरी सेट बताया था ना, वहां पे बताया था कि सबसेट बाद में बताऊंगा, वो अब टाइम आ गया है बताने का। क्या है डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। इफ एवरी एलिमेंट, उम्मीद करता हूं एलिमेंट समझ में आ गया है, वो एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज also an element of a set B, then set A is called the subset of B। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। इफ ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ए सेट, एक सेट का हर एक एलिमेंट, एक सेट है ए, इस सेट का हर एक एलिमेंट किसमें होना चाहिए? इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अगर ए में जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो बी में भी है, तो देन तब हम कहेंगे कि सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। जो सेट ए है वो सबसेट है बी का। कैसे? पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, फिर में हम बताएंगे कि कैसे सबसेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज सेट ए है 2 5 3, एक सेट है बी है 2 3 5 7 8। 2 में ए का जो एलिमेंट है कितना है? 2 5 3। यही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, 2 5 3 एलिमेंट है। एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो एलिमेंट है ना वो होना ही चाहिए बी में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ये है, ये सिंबल है सबसेट का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर जो ये एलिमेंट है सेट ए का, जो एलिमेंट है 2 5 3, वो 2 5 3 तो होना ही चाहिए। अगर इसके एक्स्ट्रा हो
2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो या फिर नहीं भी हो तो चल जाएगा, मगर ये जो एलिमेंट है वो सारे इसमें होने चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि ए का जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट ऑफ ए एक्स है, तो ये एक्स ऐसे लिख सकते हैं हम, एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जैसे 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, वैसे ही हम 2 बिलोंग्स टू बी भी लिख सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू बी और 5 बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। सबसेट है ना, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एक मिनट ऐसे समझते हैं एक स्टेप पढ़ने के बाद, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है किसका, बी का, देन एक्स, अगर x बिलोंग्स टू ए है ना, x मतलब एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो ये डेफिनेटली है कि b से भी बिलोंग करेगा। कब, जब a इज ए सबसेट ऑफ b होगा तब। ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमें प्रूफ करने आ सकता है, उस समय जब हम प्रूफ करेंगे इसके लॉज को, इसके थ्योरम को जब हम प्रूफ करेंगे, तब ये सबसेट्स और बिलोंग्स टू का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब धीरे धीरे ये पकड़ बनता जाएगा। बस क्लास को आप बार बार देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आता 3 बार देखिए, कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ये हमारा सबसेट था। एक इसी का पार्ट्स है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ही पार्ट्स हम समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, की एक टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर एक सेट है 1 2 3 और इसके सबसेट्स हैं, जैसे सबसेट ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, एक तो बताया था कि कोई भी सेट्स होगा ना तो उसका एक सेट तो 5 सबसेट्स 5 होगा ही होगा, वो इस चीज के लिए बताया था। एक सबसेट क्या होगा, 1 होगा, एक 2 भी तो होगा, 3 भी तो होगा, ठीक है, 1 2 भी होगा। हमें समझना है कि हम कैसे लिख रहे हैं। 1 2 हो गया, 2 3 भी होगा और 1 3 भी होगा, 1 3 भी होगा, इसी तरह 1 2 3 भी होगा। इस 5 की जगह हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, कोमा, इस तरीके से भी लिख सकते थे, सेम मीनिंग है, मगर इस 5 को हम ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट, 4 सबसेट, 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये तो 1 2 3 एलिमेंट था, तो 8 हमने आसानी से लिख लिया। और मान लीजिए ये अगर एलिमेंट 10 हो, 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन 10, अगर ऐसे हो तो हमें डिफिकल्ट होगा पता करना, या ऐसे लिख करके समझना, एक एक सबसेट लिख करके समझना कि कितने सबसेट्स होंगे। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का है कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये n क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे ना, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, 1 2 3 नहीं, एलिमेंट इधर से काउंट करते हैं, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, तो क्या होता है 2 टू द पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। इस सेम हो गया हमारा 8। ऐसे ही हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं।
और ये तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी, ये एक सेट है। इस सेट का हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो क्या होगा, 2 to the power n, 2 1 2 3 4, 2 to the power 4, और ये कितना हो जाएगा 16। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए बी सी डी सेट का हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। ये समझ लिए हम। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। क्या पढ़ेंगे, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। टू सेट A and B are said to be equal। अगर कोई दो सेट है A और B, इसको हम इक्वल बोलेंगे जब if every elements of A is an element of B and every element of B is an element of A। इसको समझेंगे हम। क्या कह रहा है कि अगर दो सेट्स हैं A और B, इसको हम इक्वल कब समझेंगे, ठीक है। एक सेट से A, एक सेट से B, इसको हम इक्वल कब समझेंगे। एक सेट से A, एक सेट से B, इसको हम इक्वल कब समझेंगे, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, कब, 1 2 3 A का एलिमेंट मान लेते हैं और 1 2 3 B का एलिमेंट मान लेते हैं। क्या कह रहा है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, ठीक है, और एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, मतलब जितने भी एलिमेंट B में है, कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, वही सेम एलिमेंट इसमें भी है, तो हम इसको इक्वल मानेंगे। सपोज अगर इसमें 4 रहता तो हम इसको इक्वल मानते, नहीं मानते। जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर एक A B C, ठीक है, B सेट C A B, अब हमें अरेंज, इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर पे हमें नहीं जाना है, हमें बस एलिमेंट पे जाना है। जैसे A B C है इसमें, तो इसमें A है, हाँ है, B है, हाँ है, C है, हाँ है। इन तीनों के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए B में अगर D भी होता तो ये फिर इक्वल सेट नहीं हो पाता। जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट इसमें होना चाहिए, ना एक ज्यादा होना चाहिए ना एक कम होना चाहिए, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे ए, उसमें एक पार्ट और देखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग, इफ X बिलोंग्स टू A, देन X आल्सो बिलोंग्स टू B। एक वो बताया। अब नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, अगर A और B इक्वल है तो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। देखो मैंने बताया था ये जो एलिमेंट है वो इनमें है, हाँ है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B हो गया। अब B में जो एलिमेंट है वो A में एलिमेंट है, हाँ है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। क्यों नहीं होना है, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रिवर्स भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये रिवर्स में
तभी पॉसिबल है जब हमारा ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा। हर एक केस में क्यों नहीं पॉसिबल है वो चेक करते हैं एक बार। सपोज एक सेट है ए बी सी डी और एक बी सेट है ए बी सी डी ई। अब ए का जो एलिमेंट है बी में है, हाँ है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मगर बी का जो एलिमेंट है ना वो ए में नहीं है, क्यों? क्योंकि डी मिसिंग है यहाँ से, ई सॉरी ई जो है ये एक भी अगर मिसिंग होगा तो नहीं हो चलेगा, तो ई इसमें मिसिंग है, तो बी इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ ए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ ए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर सेट एंड सुपर सेट एंड सो ऑन। तो आज इतने ही तक डिस्कशन करते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।